हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं कंतारा की। और कंतारा का जो पहला वर्जन आया था, अब उसको चैप्टर 0 बोलना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर 1 तो एक नया कुछ हो गया है। तो चैप्टर 0 काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था क्योंकि जिस तरीके से भगवान का एलिमेंट, आस्थाओं का एलिमेंट, और बहुत से लोग इसको माइथोलॉजी भी नहीं मानते हैं, बोलते हैं हिस्ट्री मानो है इसको। जो भी वो मानना चाहते हैं उनकी श्रद्धा है, किसी के ऊपर कुछ थोपना नहीं चाहिए। तो वो जो एलिमेंट है वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था कि कैसे एक लैंड की रक्षा करने के लिए किस तरीके से गॉडली फिगर आती है और फिर एंड में जो कुछ होता है। देखो, जो कंटारा 1 आई थी और कंटारा ये जो चैप्टर 1 जो भी आप बोल सकते हैं, इसका कंपैरिजन अगर मैं अपने दिमाग में करूँ तो एक स्मॉल बजट में बहुत बड़ी चीज़ अचीव करने की कोशिश करी गई थी और बहुत अच्छे तरीके से अचीव हुई थी। मेरे समझ के हिसाब से पहले के 5-7 मिनट जहाँ पर जो शिवा कैरेक्टर होता है उसके उसके फादर का बात, और एंड के जो 10-15 मिनट थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। बीच की मूवी मेरे लिए बिल्कुल बिजनेस एज यूजुअल थी। आप मेरा रिव्यू उठा के देख लोगे तो एग्जैक्टली मैंने यही बोला था, क्योंकि उसके अंदर वन मैन जो कि सुपर हीरो की तरह है, वो किसी को भी मार लेता है, उसको कोई लड़की भी चाहिए होती है, कैसे भी बदतमीजी भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर उसके फादर के पास जो शक्ति होती है उसको भी मिल जाती है। वहाँ पर नेपोटिज्म का कोई सवाल नहीं आता है। लेकिन ये जो सारी जो बातें हैं ना, ये क्योंकि वो गॉडली चीज़ इतनी अच्छे तरीके से दिखा दी और इतना मेजमराइजिंग तरीके से दिखा दी कि वो बाकी सारी चीज़ें फेड आउट हो गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अदरवाइज इट वॉज बिजनेस एज यूजुअल। अब यहाँ पर जो अभी तक दिखाया है वो ये दिखाया है कि शायद ये जो लालच का सिलसिला है वो ख़त्म नहीं होने वाला है और जेन्युइनली आपको एक हीरो की तरीके से, या फिर एक कह सकते हैं कि एक लेजेंड जो है वो बॉर्न होगा। और वो जब बॉर्न होगा तो वो कैसा दिखेगा, वो आपको एक स्टाउट बॉडी से एक अच्छे से पोस्टर के अंदर, मस्कुलर बॉडी के अंदर एमिट होती हुई एक एनर्जी लगेगी जो शिवा का ही एक ऑलमोस्ट अवतार लगती है, जैसे कि कैरेक्टर का भी नाम है यहाँ पर। और यहाँ पर ऋषभ शेट्टी का जो पूरा लुक है और जो रेड रेड इम्पैक्ट आता है आईज के अंदर, विच रिफ्लेक्ट्स एंगर, और जो ब्लड शेड है उसके ऊपर के, जो कोई भी सामने आएगा मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। अब बहुत सारे व्यू पॉइंट होते हैं कि जो गॉडली फिगर होते हैं वो सिर्फ मारते नहीं हैं, वो मतलब रास्ता भी दिखाते हैं। बट आई थिंक यहाँ पर सिर्फ एक मारधाड़ का ही थोड़ा सा एलिमेंट मुझे लग रहा है, जो मुझे पार्ट 1 के अंदर, मैं ओपनली ही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डाउन साइड यही लगा था कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा हीरोइज्म के ऊपर इवेंचुअली यहाँ पर आ गई थी। तो ये वाली चीज़ों से इनको सेकंड में बचना होगा। यहाँ पर जैसे श्री राम का जो अवतार था उस सेंस में दिखाना होगा कि क्रुएलिटी इतनी बढ़ जाती है कि आपको उसको फिर भस्म ही करना होता है, उसमें चेंज की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि अगर आप रामायण भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत बारी दूत भेजे गए थे और ये बोला गया था कि तेरा चेंज होने का समय है और अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके का अगर मुझे दिखेगा तो फिर मेरे को बिल्कुल ही वो जो माइथोलॉजी, हिस्ट्री का जो कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। सिर्फ प्लेन वनीला मारधाड़ जो होगी वो सिर्फ ऐसे ही लगेगा कि हीरो को एक गॉडली लुक दे दिया ताकि कोई कुछ बोले ना और फिर मारधाड़ शुरू होगी। तो वो थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। अदरवाइज जो पहले वाले मूवी के अंदर इंटेंसिटी थी उससे ये तो समझ में आ गया था कि ऋषभ शेट्टी बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर है, जो ये कंटिन्यू करेंगे अपने इस चैप्टर 1 के अंदर। लेजेंड चैप्टर 1, कंतारा लेजेंड इज बॉर्न चैप्टर 1, जो भी इसको ये बोलना चाह रहे हैं। ये टीज़र जो है ये इम्पैक्टफुल है, बट ये अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर लग रहा है मुझे। ये ब्रह्मास्त्र का एक्चुअली में कोई टीज़र लगा, ना कि कंतारा का कंटिन्यूएशन लगा। क्योंकि कंतारा के कंटिन्यूएशन में जिन कैरेक्टर्स को हम अच्छे से जानते पहचानते थे वो हमें यहाँ पर दिखे नहीं, जो गॉडली फिगर हम जानते थे वो दिखे नहीं। बाकी ऑल द बेस्ट टू दिस मूवी, क्योंकि अदरवाइज तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही है और जनरली पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो जो पसंद आई होगी तो उसके पीछे इनफ रीजंस तो होंगे ही होंगे, तो ज़्यादा ओवर क्रिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लुक है डेफिनेटली ये थोड़ा सा पीरियड ज़्यादा लग रही है, ये करंट टाइम में नहीं लग रही, अलग टाइम में लग रही है। और इस तरीके का कैरेक्टर आज के टाइम में कैसे आएगा ये थोड़ा देखने वाली बात होगी फॉर श्योर। बट जितना भी अभी तक देखा और जितने भी कलर ग्रेडिंग देखी, जितने भी तरीके का विजुअलाइजेशन देखा, बहुत ही क्लियरली जो होम्बले फिल्म्स हैं उन्होंने थोड़ा पैसा इसके अंदर और डाला है। और अपना जो जिस तरीके का थोड़ा डार्क इन्वायरमेंट बनाते हैं उसका जो समा है वो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। मेरा बस यही होगा इसको कंक्लूड करने का कि सिर्फ गॉड के गार्ब के अंदर वन वर्सेस मैनी मत कर देना, इसका डीपर मीनिंग भी ज़रूर रखना। और जैसे मैंने बताया कि चेंज जो है वो भी हो, और चेंज जब नहीं हो पा रहा फिर एक जैसे कहते हैं काली का अवतार लेना ज़रूरी हो जाता है। बाय बाय।